आइए हम यहाँ पर बात करते हैं सचिन वाजे केस के बारे में। अब सचिन वाजे केस के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राइट टू काउंसिल इन कस्टडी। मतलब अगर कोई कस्टडी में है तो उसको काउंसिल का कौन कौन से अधिकार जो है वो मिलते हैं। प्लस यहाँ पर हमारा अगर आप जीएस पेपर 2 देखोगे तो उसमें ऐसा भी होता है कि दूसरे जो कंट्रीज़ है उनके संविधान में कौन कौन सी चीज़ें दी गई है उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा कंपैरिजन जो है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीधा आपको प्रीलिम्स बोलिए या मेंस बोलिए, आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो मैटर है वो क्या हुआ है तो उसके बारे में आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो। ये जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसे पूरा महाराष्ट्र में जो टसल चल रहा है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर फ्राइडे को क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो स्पेशल कोर्ट को मुंबई में कहती है कि यहाँ पर जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है सचिन वाजे, ठीक है, अब जो सस्पेंड किए गए हैं मुंबई पुलिस से, वो यहाँ पर उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें कोऑपरेट जो है वो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लॉयर है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए। जब उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, जब उनका इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब वहाँ पर वो रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर वो इंसिस्ट कर रहे हैं। सेपरेटली वाजे जो है उन्होंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी फाइल की है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनके लॉयर के साथ उनको प्राइवेसी में मिलने दिया जाए। अब प्राइवेसी में मिलने दिया जाए मतलब अकेले में मिलने दिया जाए, वहाँ पर जो बाकी एनआईए के लोग हैं उनको बिल्कुल पता ना चले कि उनके बीच में बातें जो है वो क्या हो रही है। तो अब ये सारी चीज़ों के तहत अब हमें ये पता करना है कि हमारे यहाँ पर कानून लॉ जो है वो क्या कहता है। मतलब लॉ क्या इजाज़त देता है कि जब भी इंट्रोगेशन हो रहा हो तो उस टाइम पर लॉयर जो है हमारे साथ मौजूद रह सकता है, या फिर जो प्राइवेसी है उसमें क्या यहाँ पर हम बातें जो है वो कर सकते हैं। तो क्या कानून कहता है ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो लॉयर जो है क्या वो हमें लेने की इजाज़त होती है, क्या लॉयर जो है क्या हम वो ले सकते हैं। तो भारत का समझने से पहले अगर यहाँ पर किसी को भी पकड़ा जाता है किसी भी कंट्री में, तो क्या उसको लॉयर लेने की इजाज़त होती है, क्या उसके पास वो अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर अक्रॉस दी वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो जो राइट्स है वो यहाँ पर वेरियस राइट्स, अलग अलग तरीके के जो अधिकार है वो लोगों को प्रेजेंट है जब वो कस्टडी में होते हैं। ठीक है, अब कस्टडी में लिया जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, पुलिस कस्टडी होती है एंड जुडिशियल कस्टडी होती है, बराबर है। पुलिस कस्टडी देन उसके बाद यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी जो है उसमें ले जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। अब यहाँ पर जब हम कस्टडी की बात करते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति, अब ये समझ लो ये वाला व्यक्ति है, ठीक है, अब इस व्यक्ति को अगर गलत तौर से पकड़ा गया है, मतलब उसने वो गुनाह जो है वो नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोला गया है कि जब तक कोई भी व्यक्ति उस पर अगर जो गुनाह है वो साबित नहीं हो जाता है तब तक वो इनोसेंट रहता है। तो अब ये जो इंसान है ये इनोसेंट है, अब इनोसेंट है तो उसको उसका पक्ष रखने का भी इजाज़त जो है वो मिलनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या है कि इन्वेस्टिगेट जो एजेंसी होती है उनसे प्रिवेंट होने के लिए, जब वो कस्टडी में है तो उनसे प्रिवेंट होने के लिए उसको यहाँ पर जो सहूलत है वो दी जाती है, जो अधिकार है वो दिया जाता है कि हाँ आप यहाँ पर अपना जो वकील है वो यहाँ पर रख सकते हो, जिससे कि उस पर जो चार्जेस है मतलब उसको फोर्स ना किया जाए कि नहीं अब तुमको गुनाह जो है वो साबित करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अफर्म करता है राइट ऑफ एन अक्यूज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन ऑफ एन अरेस्ट। यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको यह अधिकार रहना चाहिए कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि क्यों तुमको अरेस्ट किया जा रहा है। तो पकड़ा लेके गए ये तो फिर बुरा हो जाएगा ना। जो चार्ज है उसके अगेंस्ट में वो लीगल असिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब बेसिकली लॉयर जो है वो भी यहाँ पर उसको दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मरिंडा राइट्स या फिर मिरांडा राइट्स जो है वो यहाँ पर हमें मिरांडा वार्निंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दे आर रेफर्ड टू यूएस में हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर मिरांडा राइट्स के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कि यूएस जो है उसमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर जो अरेस्ट हुआ है उससे रिलेटेड है। मतलब जो लॉयर है वो क्वेश्चनिंग जब उसके पास होती है तो लॉयर जो है वो उसके साथ रहता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब जब भी उसके साथ इंट्रोगेशन हो रहा है, जब भी उससे क्वेश्चनिंग हो रही है तो लॉयर जो है वो उसके साथ वहाँ पर रह सकता है। राइट टू टॉक टू लॉयर फॉर एडवाइस बिफोर बीइंग क्वेश्चनड, ठीक है, एंड द राइट टू हैव लॉयर विथ हिम ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं उसके पहले लॉयर की जो कंसल्टेशन है वो ले सकता है, प्लस लॉयर जो उसके साथ वहाँ पर रह सकता है। तो ये हमें यहाँ पर यूएसए के कानून में देखने को मिलता है। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सेफगार्ड जो अवेलेबल है व्यक्ति को इन सच सर्कमस्टेंसेस एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ही इस चीज़ के बारे में जिक्र जो है वो किया गया है। अब संविधान में किया गया है तो किसी न किसी आर्टिकल के थ्रू ही किया गया होगा। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू है, हमारे फंडामेंटल राइट जो है उसी पैच में हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। ये कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड
ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर आपने MM एकेडमी ऐप पर पॉलिटी के लेक्चर्स देखे हैं, उसमें हमने ये डिटेल में कवर किया है बहुत ही शानदार तरीके से कि किसी भी व्यक्ति को खुद के ही अगेंस्ट में विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, कंपेल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने यहाँ पर अगर कोई गुनाह किया है, अगर किया भी है, तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि तुम बोलो कि हाँ मैंने यहाँ पर गुनाह किया है। इस तरीके से आर्टिकल 22 स्टेट करता है कि पर्सन कैनॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। मतलब यहाँ पर आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता है अगर उसको लीगल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है खुद को डिफेंड करने के लिए, और उसके चॉइस का वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी उठाकर दे दिया कि अब ये तुम्हारा केस लड़ने वाला है, नहीं भैया, उनसे हमें केस नहीं लड़वाना है, हमें दूसरा व्यक्ति चाहिए। सेक्शन 41D अगर हम देखते हैं CRPC का, वो कहता है कि एन अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। यहाँ पर इंटरोगेशन जो है, थ्रू आउट द इंटरोगेशन वहाँ पर उसके पास नहीं रहेगा, लेकिन जो इंटरोगेशन हो रही है तो उसके बीच में वो वहाँ पर मिल सकता है उसके साथ, ठीक है। अब लॉयर जो है क्या उनको अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पर ड्यूरिंग इंटरोगेशन प्रेजेंट रह सकते हैं कस्टडी में जो व्यक्ति को रखा गया है उसके। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर लॉयर जो है उनको रखने की अनुमति दी जाती है, मतलब वो वहाँ पर रह सकते हैं जब भी इंट्रोगेशन जो है वो चल रही हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में यहाँ पर थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर अलाउड नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रोविजन जो है सेक्शन 41D CRPC जो है यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है सेक्शन 41D, इसमें हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर मिल सकते हैं वो ऑफिस चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, लेकिन थ्रू आउट द इंट्रोगेशन वहाँ पर वो नहीं रह सकता है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि 41D जो है CRPC का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो उसने यहाँ पर जजमेंट दिया है DK वासु केस। देखिए क्या होता है, जो केसेस होते हैं ना, कभी कभार आप अगर कोट कर देते हो मेंस में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल टू फॉलोड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अरेस्ट एंड डिटेंशन, यहाँ पर जजमेंट ने क्या कहा कि अरेस्ट ही जो है उनको परमिट किया जाएगा कि लॉयर को वो मिल सके ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, लेकिन थ्रू आउट द इंट्रोगेशन वो उनके साथ में नहीं रह सकते हैं। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्सेस जुगल किशोर शर्मा 2011 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो अक्यूज्ड है, ठीक है, वो थर्ड डिग्री जो मेथड है उस पर जो इस्तेमाल की जाती है, टॉर्चरिंग जो इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो मेडिकल कंडीशंस है, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें भी होती है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो लॉयर है वो प्रोसीडिंग को देख सकता है दूर से। मतलब समझ लीजिए जैसा आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि इंटरोगेशन चलता है, यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, एक रूम में वो बैठे होते हैं और यहाँ पर एक शीशा होता है, उसके बाहर से वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ग्लास पार्टीशन है वो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर सुनाई जो है वो नहीं देगा, ठीक है। ही विल नॉट हियर बी विद इन द हियरिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है ये नहीं, लेकिन हाँ वो देख सकता है कि टॉर्चरिंग वॉर्चिंग तो नहीं हो रही है, मारपीट तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। अब वाजे का केस जो है उसमें क्या हो रहा है, सेम जजमेंट जो है रेफर किया गया है स्पेशल कोर्ट के द्वारा भी मुंबई में, जो यहाँ पर वाजे के लॉयर को अलाउ कर रहा है कि वो यहाँ पर इंट्रोगेशन के टाइम पे प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन ग्लास पार्टीशन में रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो उसके एकदम बाजू में बैठ के रहेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर केस टू केस यहाँ पर इजाज़त दी जाती है कि आप रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। NIA जो है अपोज कि यहाँ पर फ्रस्ट्रेट द बेसिक पर्पज ऑफ पुलिस कस्टडी एंड दैट एक्सेस टू लीगल काउंसिल इन द प्राइवेट कैनॉट बी क्लेम्ड एज जनरल राइट, क्योंकि यहाँ पर वाजे जो उसने ये भी कहा कि मुझे प्राइवेसी में मिलना है ना। तो ये यहाँ पर NIA जो है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं, ये नहीं रहना चाहिए। वाजे लॉयर जो है उसने कहा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रहा है, इट वुड अमाउंट टू ब्रीच ऑफ लॉयर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब यहाँ पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर हमें प्राइवेसी में मिलने नहीं दे रहा है, अगर हमारी बातें जो है वो सुन रहा है, तो फिर ये ब्रीच रहेगा कॉन्फिडेंशियलिटी का। तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्राइवेसी में मिलने देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पर भारत में जो राइट टू काउंसिल है इन कस्टडी, उसके अधिकार कौन कौन से दिए हुए हैं, आर्टिकल बोलिए, CRPC जो है उसके यहाँ पर सेक्शन बोलिए, सब आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।